हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये प्यारा सा टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक क्लास 8th के मैं स्टैंडर्ड से पढ़ा रही हूँ। मेरे पास कई रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप ये चैप्टर पहले पढ़ा दीजिए, तो मैं इसलिए ये आज चैप्टर आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे होना, बच्चे पैदा होना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब हम एनिमल्स में जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ये जाने कि अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या हो। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो फिर क्या होगा? एनिमल का एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसलिए उनको अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी जनरेशंस को आगे से आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? रिप्रोडक्शन। अब एनिमल्स में बेटा ये रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से होता है। एक मोड इसका होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, और जो दूसरा मोड होता है वो होता है सेक्सुअल। आज हम समझेंगे कि ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल होते क्या क्या है। एसेक्सुअल, नाम देखो, ए वर्ड जहां पर आता है उसका मतलब होता है एब्सेंट, और सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? सेक्स ऑर्गन से। यानी कि asexual reproduction is that type of reproduction in which only single या one parent is involved। यानी यहां पर सेक्स ऑर्गन नहीं इन्वॉल्व होंगे, यहां केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ये ए का मतलब एब्सेंट और सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन से है कि इन asexual टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल और वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देयर इज नो सेक्स ऑर्गन। तो इसीलिए जो सिबलिंग्स होंगे, ऑफ स्प्रिंग बोले या सिबलिंग्स बोले या आप बच्चे बोले या आप नेक्स्ट जनरेशन बोले, एक ही बात है। जो बच्चे होंगे या जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। किसके किसके आइडेंटिकल होंगे? पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे। क्यों होंगे पेरेंट के आइडेंटिकल? क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो यहाँ दो पेरेंट यानी कि मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होते, और जब दोनों इन्वॉल्व होते तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती उस नेक्स्ट जनरेशन में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते। लेकिन यहाँ चूंकि केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए क्या होंगे? ये आइडेंटिकल होंगे। किसके? सिंगल पेरेंट के। अब आपसे पूछा क्या जाता है, अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें 3 क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले डिफाइन रिप्रोडक्शन। आप मेरे वीडियो को पॉज करते जाइए और पॉज करने के बाद जो क्वेश्चंस मैं बीच बीच में बोलती हूं उनको लिखते जाइए। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में सबसे पहले डिफाइन रिप्रोडक्शन आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन एनिमल। तो देयर आर, आंसर क्या होगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल, अनदर वन इज सेक्सुअल। थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप क्या लिखेंगे? Asexual reproduction is that type of reproduction in which only single or one parent is involved and the offsprings are identical to the parent। क्लियर हो गई बात? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। तो बेटा जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं या जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें देखने को मिलता है। और अब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं ये आप जानने के लिए जो मैंने आपको पहला वीडियो लेक्चर आपको शेयर किया था, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, वहां पर मैंने आपको बताया था, आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए। लेकिन यहाँ के लिए चूंकि मुझे बताना ही होगा कि अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा हुआ या और जो छोटे ऑर्गेनिज्म हुए, हाइड्रा हुआ, पैरामीशियम हुआ, इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? इनमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब आइए आप और हम मिलकर ये जानते हैं कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इसका तरीका क्या क्या है, किस मेथड से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो आप लोगों की बुक में दे रखे हैं तरीके बेटा, उनमें से एक तरीका है बडिंग। बडिंग, BUDDING। ये मैं क्या बता रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक तो हुआ बडिंग और दूसरा होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। अब हम देखेंगे बडिंग किस में देखने को मिलती है। ये वापस आपके लिए क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है इन विच ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रैकेट में मान लीजिए लिख दिया बडिंग टेक्स प्लेस। किस ऑर्गेनिज्म में बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको आंसर क्या देना है, हाइड्रा। हाइड्रा ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ बडिंग किस तरीके से होती है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, मैं इसको इरेज कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे एक बार ये देखो, यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी बुक में देखेंगे कुछ टेंटिकल्स निकले हुए, ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये स्ट्रक्चर जो है बेटा ये हाइड्रा का है, हाइड्रा का है। ये हाइड्रा की मेन बॉडी है और ये टेंटिकल्स है। अब बडिंग किस तरीके से होती है, बडिंग यानी कि बड का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ बड। अब ये हाइड्रा में क्या होगा, ये साइड कहलाती है लेटरल साइड, ठीक है। इस लेटरल साइड में क्या होगा, एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होगी, ठीक है। इस आउटग्रोथ को हम नाम क्या देते हैं, बड, ठीक। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये आउटग्रोथ का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, ये आउटग्रोथ बढ़ती जाएगी। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, वैसा का वैसा ही आप ड्रॉ करेंगे। और ये आउटग्रोथ बढ़ते बढ़ते इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि ये इसकी इस लेटरल साइड से डिटैच हो जाएगी और पूरा का पूरा एक कंप्लीट नया हाइड्रा बना देगी। और ये जो नया हाइड्रा होगा ये किसके आइडेंटिकल होगा, ये अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होगा। इसको हम कहते हैं बडिंग। बडिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बड एंड दिस प्रोसेस इज प्रेजेंट इन हाइड्रा। फॉर बडिंग a small outgrowth or a small bud or bulge, एक वर्ड आपको अपनी बुक में मिलेगा BULDGE, bulge. Bulge is developed on the lateral side of the body of the hydra. After some time this outgrowth or bud or bulge increase in size and after some times it detach from the main plant body, or sorry plant body नहीं कहेंगे, main animal body and give rise to a new organism. ये कहलाएगी बेटा बडिंग। क्लियर हो गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड पे, बाइनरी फिशन। बाइनरी, बाई का मतलब क्या होता है बेटा, बाई का मतलब होता है टू। फिशन का मतलब क्या होता है, स्प्लिट होना, टूटना। बाइनरी फिशन जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा अमीबा में। अमीबा में, अमीबा आप पढ़कर आए हैं, अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें आपने देखा था कि अमीबा का भी कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस। मैं दूसरे कलर के मार्कर से बनाती हूँ इसको, एक मिनट रुकिए। ये लिया इसमें और इसमें ये क्या है बेटा, ये बनाया मैंने न्यूक्लियस, ठीक है। बाइनरी फिशन में क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो ये अमीबा जो इरेगुलर शेप है इसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियस से क्या होगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये जो अमीबा की जो सेल है, इस अमीबा की सेल में एक कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट होगा कुछ इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट हुआ, एक न्यूक्लियस ऊपर वाली सेल में, एक नीचे, और फाइनली क्या होगा कि आपको दो सेल मिल जाएंगी, ठीक है। और दोनों में क्या क्या होगा, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे आप इसको इरेगुलर शेप का बनाएंगे, एक मिनट डस्टर, एक सेकंड बच्चा, ये इरेगुलर शेप का आप बनाएंगे, ये देखिए, और यहाँ पे भी आप इरेगुलर शेप का बनाएंगे, ठीक है। तो बाइनरी फिशन का मतलब क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। किसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। किसमें देखने को मिला, अमीबा में। हुआ कैसे कि अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म in which single nucleus is present. First of all, this nucleus will divide and two nuclei are formed. After some time there will be a constriction on the sides and after some time these cells are separate and give rise to
two new structure, two new offspring, two new amoeba, and this process is known as binary fission. तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने सबसे पहले देखा रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, जिसमें मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन क्या था, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। उसके बाद दो टाइप का रिप्रोडक्शन बताया, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या बताया? इन विच नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस and only single parent or one parent is involved, and here the offspring is identical to the parent. और asexual reproduction के दो मेथड, बडिंग और बाइनरी फिशन। क्वेश्चंस क्या हुए कि इन विच ऑर्गेनिज्म यू हैव सीन रिप्रोडक्शन बाय बडिंग? आंसर विल बी हाइड्रा। एंड इन विच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन इज प्रेजेंट? इन अमीबा। और आपको ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, इसके क्या मेथड होते हैं, क्या डिफरेंस होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये टोटली फ्री है। थैंक यू वेरी मच।